Here, please watch your screen carefully. अब एक एक करके आपके सामने आएंगे कुछ नाम और तस्वीर। इन सभी को आप पहले से जानते हैं। अब आप बताइए, इन सब के बीच कॉमन फैक्टर क्या है? चलो, काउंट ऑफ 3 पर सब साथ बोलो। अभी क्लैरिटी नहीं है, but that's fine. कंफ्यूजन होना भी जरूरी है, और इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए प्लीज वेलकम डॉक्टर सुभाष चंद्रा। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? अभी मन में क्या पैशन आ रहा है? पैशन के मायने अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सबके एक ही हों। सर, जो ज़िंदगी को एक नई राह दे, नई राह दे, वो पैशन है। Yes. ओके। पैशन वही है जो काम मैं करने में मेरे को मज़ा आए। जो काम करने में मज़ा आए। वेरी गुड। सर, जो चीज़ हमें आगे की ओर बस बढ़ाती ले जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन वो पैशन वो चीज़ है जो खींचती रहे हमें। कोई भी परेशानी अपने आप कैसे खींचेगी? वो पैशन में वो चीज़ है जो किसी भी करियर को लेकर कोई भी प्रॉब्लम फेस करें हम, बट वो पैशन है जो हमें खींच ले। वो जो जज्बा है, वो जो अंदर की चीज़ है, वो पैशन है। अच्छा, अंदर का जज्बा पैशन है। ओके। सर, पैशन वो है जो हमें सभी स्ट्रेस से दूर रखता है। अगर हम किसी भी परेशानी में हैं तो वो पैशन ही है जो हमें उस स्ट्रेस से, उस परेशानी से थोड़ी देर के लिए अलग रख सकता है। थोड़ी देर के लिए? सर, थोड़ी देर के लिए ही रख सकता है, बाकी तो हार्ड वर्क तो सब चीज़ों के लिए करना ही पड़ेगा और स्ट्रेस भी लेना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे भी जब मैं सेशंस लेता हूँ, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर आई गेस जो इंसान को हार नहीं मानने देता, आखिर तक कोशिश करने की वो ताकत, वो जज्बा है मेरे ख्याल से। ऐसा काम जो हम लाइफ लॉन्ग कर सके, बिना थके, बिना रुके। ओके। सर बेसिकली पैशन इज लाइक व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। काम तो हर कोई कर रहा है, बट आप किस तरह से कर रहे हैं। अगर आपको किसी चीज़ में पैशन है तो आप उसके नए तरीके निकालेंगे करने के। दैट्स व्हाट पैशन इज। गुड। सो देखा हमने कितने मायने पैशन के। रियल मायने, डिक्शनरी के मायने तो एक ही होंगे ना। अगर डिक्शनरी का मायना पूछें पैशन का, तो वो क्या है? सर, जुनून या जोश किसी काम को करने का। ओके, गुड। तो मुझे ये लगता है कि टीचर से ही कहूँगा, आपसे ही कह रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं कि इनको मेरी कोई ज़रूरत है, इस सेशन की भी ज़रूरत है। आपकी ये लोग बड़े बहुत होशियार बच्चे हैं, इनसे तो उल्टा मैं सीख सकता हूँ सबसे। तो चाहत इज़ द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ पैशन। लेकिन जुनून भी आपने किसी ने कहा, वो फारसी वर्ड है, लेकिन ठीक है। पैशन को हम एक और रूप में भी देख सकते हैं। ये आपका टैलेंट भी हो सकता है। और टैलेंट कौन सा? जिसके साथ आप जन्मे हैं। बल्कि मैं एक बार हार्वर्ड में गया था, एक बार लेक्चर देने, आज से कोई 12-14 साल हो गए। वहाँ पे हार्वर्ड ने एक कोर्स भी चलाया हुआ है टैलेंट सिखाने के। वो $50,000 लेते हैं। तो मैंने चैलेंज कर दिया उनको। मैं कहा, साहब ये तो गलत बात कर रहे हैं आप, चीटिंग है। जितनी भी मैंने पढ़ा लिखा है, समझा है, टैलेंट जो है वो जन्म से होता है। आप शिक्षा दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। नॉलेज आप किताबों से ग्रहण करते भी हैं, यू लर्न फ्रॉम द बुक्स, बट टैलेंट नहीं। टैलेंट यदि आप में है किसी चीज़ का तो है, नहीं है तो नहीं है। और टैलेंट वो, जैसे इधर किसी ने कहा, जिस काम को करने के लिए आपका बार बार मन करे, तो समझिए टैलेंट वहीं कहीं उसके आसपास आपका है। ऐसे भी किस्से देखने में आए कि आदमी पूरी ज़िंदगी किसी फैक्ट्री में मशीन का ऑपरेटर बना रहा, या सेल्स ऑफिसर बन गया, बड़ा अफसर भी बन गया। रिटायर होने के बाद उसको पता लगा कि उसका जो रियल पैशन था वो गिटार प्ले करना था या कुछ और था, एंड दे एक्सेल्ड इन दैट। आपने ज़रूर कभी कभी महसूस किया होगा कि आपका टैलेंट कहीं कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हैं।
यस सर, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है क्योंकि मैं कल आज के टाइम में बीबीए रही हूँ, बट मेरा जो थॉट प्रोसेस है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन डांस. यू आर स्टिल इन दैट? यस, करंटली मैं एक पार्ट टाइम क्लासेस रन कर रही हूँ जो 6:30 के बाद मैं करती हूँ. 1.5 घंटा सिखाती हूँ बच्चों को डांस. डांस सिखाती, वेरी गुड. जी. तो यू आर परस्यूइंग योर पैशन इन Yes. वन फॉर्म और द अदर. जी सर. वेरी गुड. सर मैं बीबीए कर रहा हूँ, पर मेरे को अभी आर्ट में ज़्यादा वो है इंटरेस्ट. अच्छा. और मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इस चीज़ में, पर स्कोप मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा था, तो इस वजह से मैं उसको पैशन को फॉलो नहीं कर पाया. किस चीज़ का स्कोप नहीं नज़र आया आपको? मैं सोचता हूँ ज़रूरी नहीं है जिसको आर्ट वर्क आता हो उसको वीडियो या फोटोग्राफी आती हो करने के लिए. ऐसा तो कुछ भी नहीं है. ये आपको गलतफहमी है कि आर्ट करने वाले व्यक्ति को ज़्यादा कुछ पैसा नहीं कमा सकेगा. आपका अर्थ पैसे से ही है ना? सर पैसा मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मुझे उसमें खुशी मिलती है, तो मेरे को उसमें पैसा मैटर नहीं करता है, पर मेरे को उसमें अपना कुछ फेम या फिर कुछ एक स्कोप बनाना है जिसमें. वो बिल्कुल बना सकोगे. आर्ट में जो बना सकोगे आप इसमें नहीं बना सकोगे. हाँ, पैसे की बात करो तो शायद मैं मान सकता हूँ कुछ हद तक. यू मस्ट परस्यू योर पैशन एंड यू विल एक्सेल इन दैट. सर जैसे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा या मतलब मेरा जो पैशन है वो पॉलिटिकल नॉलेज गेन करना है. मतलब कि जो भी आसपास हो रहा है या मतलब नेशनल पॉलिटिक्स में जो भी हो रहा है, मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना. बट अभी ये जो मुझे समझ आया दिसंबर में. कैसे समझ आया आपको दिसंबर में? क्या हुआ आपके साथ सर, जिसकी वजह से समझ आया? जब 2024 लोकसभा इलेक्शन हुए उस दौरान मतलब टीवी मैंने देखा ये क्या हो. उससे पहले मुझे उतना नहीं नॉलेज थी, बट जब मैंने ये देखा फिर धीरे धीरे मैंने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पढ़ा, उनके बारे में देखा, वो जो स्टेट हिस्ट्री रही है, नेशनल हिस्ट्री रही है, वो रही, तो मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया. तो तब से पता लगा. तब से पता. देखिए कैसे डिस्कवर किया उन्होंने. ओके. पर फिर भी और काम करिए इस पर. ये हो सकता है ऊपरी ऊपरी पैशन आपको लगा हो या अच्छा लगा हो. आवश्यक नहीं है अभी भी कि यही आपका पैशन है. सर एक्चुअली मेरा पैशन जो है वो शूटिंग में हमेशा से रहा है. मैं स्टेट लेवल शूटिंग प्लेयर भी हूँ. इनफैक्ट मैं नेशनल के लिए भी सिलेक्ट हुई थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया था. फिर मैंने भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करे, फिर मुझे यहाँ पे बीबीए करने के लिए भेजा. लेकिन अब मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि काश मैं चली गई होती तो आज मैं नेशनल खेल रही होती. कितना समय हो गया उस बात को? सर उस बात को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. 12th की बात है, 1 साल ही हुआ है तो मुश्किल अब से. चले जाओ. अभी कोई ये देर नहीं हुई है. सर देर नहीं हुई, लेकिन अब शायद ना हो पाए मेरा, क्योंकि अब मैं स्टडीज़ में फोकस कर रही हूँ, और अगर नहीं हो पाया तो बाद में फिर एक और रिग्रेट हो जाएगा कि नहीं हो पाया मेरे से. ओके. चलिए, गुड. एटलीस्ट यू नो दैट वेयर वॉज योर पैशन एंड वट यू आर डूइंग. बट आई होप यू आर एंजॉइंग दिस ऑल्सो. सर मुझे जानना है, अभी आप पैशन के बारे में बात कर रहे थे. हाउ टू चूज समथिंग इज़ योर पैशन. मैं काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि अब मैं सेकेंड ईयर में आ गई हूँ, तो अब मुझे अपने लिए एक पाथ ढूंढना है, उस तरफ आगे बढ़ना है. तो कैसे पता करूँ कि पैशन क्या है मेरा? आपका पैशन, जैसा मैंने बताया आपको, कि जिस चीज़ को करने के लिए बार बार मन करे, या जिसको करने में जो करने में अच्छा लगे, जिसमें खुशी मिले, फिर उसके आसपास आप ढूंढिए, आपको मिलेगा वहाँ. यू विल बी एबल टू डिस्कवर. पैशन के बारे में आपको एक प्रकार से अच्छी बात भी है और थोड़ा सा अपने देश में दुर्भाग्य भी है. प्रोटेजी चिल्ड्रन के बारे में जानते हैं? प्रोटेजी चिल्ड्रन किसको कहते हैं? आपको बच्चा 2-3 साल 4 साल का भी होगा, आप उसको देखोगे, उसमें या तो चंचल ज़्यादा होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग से खूबी होगी. एक बार वो एक पेज पढ़ लेगा, हिस्ट्री का कोई पढ़ लेगा, उसको याद हो जाएगा एक बार में, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा. बचपन से उसको मैथमेटिक्स पढ़ी भी नहीं होगी तो भी आती है,
ऐसे भी किस्से सुने होंगे आपने कि वो बच्चे को 6 साल के बच्चे को रामायण कंठस्थ याद थी, पढ़ते होंगे आप रोज़। और आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ज़रूर कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। ऐसे बच्चों को प्रोडिजी चिल्ड्रन कहते हैं। और अपने देश में डाटा है, हर 1000 बच्चों में करीब 3 बच्चे प्रोडिजी चिल्ड्रन पैदा होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, ना तो माँ बाप पहचान सकते उनको कि ये बच्चा प्रोडिजी चाइल्ड है, ना टीचर पहचान सकते वो, बल्कि उस बच्चे को उसके अंदर कुछ कमी है, शैतान है, बदमाश है, इस तरह की संज्ञा दे करके उसको एकदम उसको नकारा कर देते। 10 साल का बच्चा, उसको हाई स्कूल में गया 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए, 10 साल का, 9th में एडमिशन मांग रहा है। स्कूल ने एडमिशन देने से मना कर दिया कि तुम्हारी तो एज ही नहीं है, हम कैसे एडमिशन देंगे, रूल में ये लिखा है कि तुम कम से कम 13 साल के होने चाहिए। वो हाई कोर्ट गया, बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके उसने ऑर्डर कराया कि मैं जब पढ़ाई में होशियार हूँ, सब कुछ है, 8वीं क्लास तक उसको 99% प्लस नंबर आते रहे पढ़ते हुए। बच्चे हैं, प्रोटेजी चाइल्ड हैं। सिंगापुर जैसा छोटा सा टाइनी देश, उसमें 3 प्रोडिजी चिल्ड्रन के लिए इंस्टीट्यूशन, स्कूल और कॉलेज अलग हैं। हमारे यहाँ एक भी नहीं। और वो क्या है, वो बच्चे, उनका जन्म से पैशन वो लेके ही पैदा होते हैं, वही पैशन होता है उनका, और उनको वो पैशन करने को मिल जाए, दे विल क्रिएट हिस्ट्री इन द वर्ल्ड एंड दे हैव, देयर आर पीपल दोज हु हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। जैसे आपने शुरू में देखा ये लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को, ऐसे हमारे यहाँ भी सैकड़ों हज़ारों लोग हुए हैं जिनको पैशन था और उसको उनको करने को मिला, तो दे क्रिएटेड हिस्ट्री। पुरानी हमारी जो एजुकेशन की पद्धति थी, एजुकेशन पॉलिसी कहिए या पॉलिसी तो नहीं कहूँगा, उस समय पॉलिसी नहीं थी, गुरुकुल की जो पद्धति थी उसमें केवल और कुछ नहीं था, केवल यही था कि गुरु यानी टीचर, बच्चे उनके साथ रहते थे गुरुकुल में 2 साल, 1.5 साल, 2 साल वो कुछ नहीं पढ़ाते थे उनको, वो जज ही करते थे कि किस बच्चे के अंदर क्या कला है, किसके अंदर क्या पैशन है, उसी बात की शिक्षा वो फिर देते थे उनको। Sir, myself Bhavya Agrawal, and I want to know that first of all, you built first satellite-based industry, entertainment industry. Was it your passion that you followed, or it was circumstances that made you like that? Doing this business was not my passion, but doing something new all the time was my passion. सैटेलाइट टेलीविज़न के पहले भी मैंने 5-6 चीज़ें ऐसी की जो फर्स्ट टाइम इन द कंट्री थी, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये सबको छूती है, इसलिए आप लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता है। तो डूइंग समथिंग न्यू ऑल द टाइम and not to be fearful of anything, not to be fearful and unknown thing was my passion. Good afternoon, sir. My name is Faraz Farooq and I want to share one thing. अभी यहाँ पे बात हो रही थी पैशन के बारे में कि अपना पैशन कैसे ढूंढें, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि सर मैं भी पहले नीट की तैयारी कर रहा था, मेडिकल की, जो मैंने 3 साल करी। मैं पहले से बिज़नेस करना चाहता था, तो मैंने जब स्टार्ट करा 10th तक मेरा माइंडसेट था कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, लेकिन 11th में ऑब्वियसली घर वालों ने मुझे बायो दिला दिया कि तुम नीट की तैयारी करो, मेडिकल करो, डॉक्टर बनो। फिर मैंने 11th 12th और एक ड्रॉप ईयर भी लिया मैंने, और ड्रॉप ईयर में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी जब मुझे पता चला कि मेरा पैशन क्या है। ड्रॉप ईयर में मैं बिल्कुल अकेला रहने लगा था, सबसे हट के। तो उस टाइम पे मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि जो भी काम आप, अगर कोई चीज़ 40 डेज़ तक भी कंटिन्यूसली नहीं कर सकते, वो काम आप 40 ईयर्स तक कैसे कर सकते हो। ये चीज़ मैंने अपने घर पे बोली, अपने पेरेंट्स को बोली, और फिर उन्हें भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये कुछ कह तो रहा है, सही कह रहा है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, जो तुम्हें करना है तुम कर लो। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस कि पैशन क्या है, मुझे वहाँ से पता चला। क्या पैशन निकला आपका? सर मुझे बिज़नेस करना है, अपनी खुद की कंपनी बिल्ड करनी है। ओके, वेरी गुड। तो वो वहाँ से पता लगा। यस सर। तो बिज़नेस जब करोगे
वो भी वैसा ही होगा, रोज़ वही उठ के जाके अपने बिजनेस में दफ्तर जाओगे, वही बिजनेस करोगे, उसको एक्सपेंड करोगे। सर ऑब्वियसली तो हर काम वैसा ही होता है। आप कोई भी काम करते हो तो उसमें आपको एक रूटीन फॉलो करनी होती है, आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। मैंने एक कोट पढ़ा था कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो सक्सेस होने की गारंटी है भी और नहीं भी है। लेकिन अगर आपके में डिसिप्लिन नहीं है तो आप फॉर श्योर सक्सेसफुल नहीं होगे। तो डिसिप्लिन आपको हर चीज़ में लाना ही पड़ेगा। और अगर आपका किसी चीज़ में पैशन है तो आपको उतने एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे डिसिप्लिन लाने में। वंडरफुल, वेरी वेल सेड। थैंक यू। सर जब लाइफस्टाइल जिसको हम ड्रीम कर रहे हैं और पैशन उसमें नहीं दिखता, कि क्लैश कर रहा होता है कि जो पैशन हमें फॉलो करना है और जो लाइफस्टाइल हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती, तो उसमें पैशन को फॉलो करना है या लाइफस्टाइल के पीछे जाना है? ऐसा हो नहीं सकता कि पैशन और लाइफस्टाइल में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। आप वहाँ पे गलती कर रहे हैं अगर आप सोचते हैं कि लाइफस्टाइल में और पैशन में अगर कन्फ्लिक्ट है तो। आप कैसा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? सर पहले तो इंटरनेशनल फेम की बात आती है, इंटरनेशनल फेम को छोड़ दूं, बट माइथोलॉजिकल मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा है। किसमें? माइथोलॉजिकल जो चीज़ें हमारी हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री से जुड़ी हैं, उन्हें लोगों को दिखाना। आज के समय में बहुत कन्फ्यूज़न चलता है कि कैसी हिस्ट्री है हमारी, क्या है, उन्हें लोगों को दिखाना। और जर्नलिज्म मैं कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा लाइफस्टाइल में कॉन्फ्लिक्ट ये दिखता है कि जर्नलिज्म मैं करूँगा, एक न्यूज़ इंडस्ट्री, एक चीज़ें मुझे मिलेंगी जिसमें मेरा इंटरेस्ट आता है, बट उसे मैं कैसे अपनी लाइफस्टाइल से जोड़ूंगा कि मैं लोगों तक इस चीज़ को पहुंचा सकूं। ऑफ कोर्स पैसा एक चीज़ होगी कि जर्नलिज्म में कितना पैसा है, वो एक मन में सवाल आता तो है। यहाँ कन्फ्लिक्ट क्या नज़र आता है आपको? पैसों वाली लाइफस्टाइल और जर्नलिज्म? नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें भी है। मैं ये बता रहा हूँ, आप अगर जर्नलिज्म कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका पैशन माइथोलॉजी को दिखाना लोगों को है, तो आप जर्नलिस्ट होते हुए माइथोलॉजी के बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उसको दूर करिए, दूर करके लोगों के सामने लाइए कि आप जो ये बात कह रहे हैं कि ये माइथोलॉजी है। मैं कहता हूँ ये हिस्ट्री है हमारी। हिस्ट्री और माइथोलॉजी में क्या फ़र्क है? माइथोलॉजी को बस हम मानते कि ये मिथ है, ये हुआ नहीं, एक मनगढ़ंत चीज़ है, हो सकता ना भी हुआ हो। हाँ, और हिस्ट्री है कि ये हुआ ही है। हाँ, तो इसके ऊपर जर्नलिज्म करके इन्वेस्टिगेट करिए। लाइफस्टाइल अगर रिच की मैं बात करूं तो उसमें भी रिच कैसा conflict आता है? कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर आपने कुछ ऐसी रिसर्च करके लोगों के सामने डाल दी जो पहली बार किसी ने रिसर्च किया है, तो दुनिया आपके पीछे आएगी, पैसा भी आएगा। और एक बात और याद रखना, पैसे के पीछे भागने से कभी पैसा नहीं मिलता। ये कहावत है हमारे यहाँ कि कुछ चीज़ें कुदरत ने अपने कंट्रोल में रखी हैं, बाकी चीज़ें इंसान को छोड़ दी है कि तुम बेटा जो मर्जी कर, तू फ्री है कुछ भी करने के लिए। लेकिन क्या है वो चार चीज़ें? हान, लाभ, जीवन, मरण और यश अपयश, ये विधि ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। तो मेहनत तो करना अपना धर्म है, लेकिन पैसा आएगा उसका फल के रूप में। और ये तो हम मानते हैं कि फल के पीछे भागोगे तो फलीभूत नहीं होगा। हाय सर। सर एक्चुअली मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हमें बताई है जो काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो आजकल यंगस्टर्स में हमारे साथ ऐसे ही होता है, हम ज़्यादा कन्फ्यूज़ यहीं हो जाते हैं कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। ऐसे बोल देते हैं कि हाँ जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाओ, बट क्यों ऐसा क्यों करना है? मतलब अगर तुम्हें ज़्यादा स्पेस चाहिए तो डबल बेड की बेडशीट ले आओ, आराम से फैल के लेटो। और सीरियस चादर पाँव फैलाने की बात जो कही और सबने ताली भी बजाई, और आपने डबल बेड की बात कर दी, डबल बेड की चादर की बात कर दी। तो आप केवल जो चीज़ कही गई है, केवल उसी को आप उसकी फेस वैल्यू पर ले करके कंफ्यूज हो रहे हो। उसके पीछे कहने का भाव क्या है, उसमें अर्थ क्या है, वो आपको जानना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। चादर देखकर पाँव फैलाओ, वो इसलिए कहा उन्होंने कि जितना तुम्हारे पास पैसा है
उससे ज़्यादा कमिट मत करो, उससे ज़्यादा खर्चा मत करो, नहीं तो कर्जदार हो जाओगे। कर्जदार हो जाओगे, कर्जा चुका नहीं सकोगे, डिप्रेशन में आओगे और तकलीफ में आओगे। इन कहावतों के पीछे भावार्थ क्या है, भाव क्या है, किस कारण से कहा गया है, वो जानना चाहिए आपको। Good afternoon, sir. Myself Navika and I'm from BBA. So my question is that how would you define success apart from financial stability? Very good question. Success in addition to finances, financial success and etc., has it made you a good human being also? Have you learned to be grateful whosoever has given you success? The reasons behind that success. Have you become a calmer person, quieter person? Are you still high-headed? या गुस्सा अभी भी आता है क्या आपको? तो बहुत सी चीज़ें हैं। अगर एक सक्सेसफुल व्यक्ति, जैसे कहावत है, फिर कहीं आप कन्फ्यूजन में जाओगे कि जब पेड़ पर फल लगते हैं तो पेड़ झुकता है। अब अगर इसके लिटरल मीनिंग लोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जब सक्सेस मिलती है आपको तो आप यू बिकम मोर ग्राउंडेड, यू आर ग्राउंड टू अर्थ। ये आपको अहंकार नहीं हो जाता। जिस आदमी के ऊपर सक्सेस मिली, खूब पैसा आया, अहंकार में आ गया, अहंकार में आएगा, गलतियाँ करेगा या करेगी, वो पैसा भी चला जाएगा, अहंकार में पैसा जाएगा। रावण जब हारा राम से, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि तुम जाओ रावण के पास, उससे कुछ शिक्षा लो, क्योंकि बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। तो उसने रावण से पूछा लक्ष्मण ने कि आप क्यों हारे? बोले मैं इसलिए हारा कि मुझे अपनी शक्ति का अहंकार था और तुम्हारे भाई राम को मेरे इस अहंकार का ज्ञान था, इसलिए हार गया। Sir, but if you ever get a chance of looking back into your past, is there any decision that you would withdraw yourself from making or change that decision? You can't change the past decision. Sir, but if you get a chance to. नहीं, जो चीज़ है नहीं, जो संभव नहीं है, उसको जब हम इमेजिन करते हैं तो फिर अगेन वी अट्रैक्ट सैडनेस, फिर दुख होता है हमको। काश मैंने ये नहीं किया होता। मैंने पहले भी कहा, अब बार बार दोहराता हूँ, हर सेशन में लगभग दोहराता हूँ कि पिछली बात याद करोगे तो रिग्रेट्स ही आएंगे आपको, और आगे की बात याद करोगे तो एंग्जाइटी क्रिएट होगी। उन पिछली गलतियों से सीखो, आगे मत दोहराओ, यही कर सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल थिंग फॉर ए मैन, फॉर ए ह्यूमन बीइंग। हेलो सर, माय नेम इज़ आर्या, आई एम जर्नलिज्म स्टूडेंट। सर, अभी बात हो रही थी कि पैशन को फाइंड आउट कैसे करें, ढूंढना कैसे है, पर मुझे ऐसा लगता है कि पैशन अगर आपका है कुछ, तो कहीं ना कहीं वो आपको खुद ब खुद अट्रैक्ट कर लेता है आप अपने तरफ। तो क्या ये सच है सर? ये एकदम बढ़िया बात कही, बढ़िया है आपका, सही सोचना है आपका। थैंक यू सर। सर नमस्कार सर, मेरा नाम अंतरिक्ष खुराना है। सर मेरे को आपसे ये पूछना है कि आपकी सक्सेस का मंत्र क्या है? मतलब सर जैसे आप लाइफ में इतना ग्रोथ किया आपने। अंतरिक्ष की बातें करना नहीं सर, जैसे आपने कहा आपने भी अपने पास्ट में काफ़ी गलतियां करी, तो उनसे जैसे आपने मूव ऑन कैसे किया, क्योंकि आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री हैंडल करते हो। देखिए, मैंने यही बताया आपको कि ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। उसके अंदर आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, आप सक्सेसफुल रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। फेल्योर अगर होगा भी, उनसे डरेंगे नहीं, उनसे घबराएंगे नहीं, उनको फेस करेंगे। उनको फेल्योर को देख करके हताश होके बैठ नहीं जाओगे। तो इसमें कन्फ्यूजन मत रखिए, मेरे अंदर मन में कन्फ्यूजन नहीं है कोई भी। सच्चाई को
पहचानिए, स्वीकार करिए, उसके अनुसार जीवन चलाइए। Hello sir, my name is Nandini. So from a small town boy, and you are now biggest India's entrepreneur. You are truly inspiring, sir. Thank you. And you are also known as risk taker. So I want to know, what is the biggest risk you have taken in your career that truly paid off, and what is the message you want to give today's youth who want to innovate but truly afraid of failure? मान लीजिए मैंने 10 रिस्क लिए हों। जिस समय जो रिस्क लिया, पहला रिस्क शायद छोटा था, लेकिन उस समय के हिसाब से मेरे लिए वो सबसे बड़ा रिस्क था। इस प्रकार से जब भी मैंने रिस्क की जो परिभाषा गिनोगे आप, उसकी डेफिनेशन करोगे, व्हाट इज द रिस्क? रिस्क हैज टू बी मच बिगर देन योर कैपेबिलिटी एंड योर कैपेसिटी, देन ओनली इट इज रिस्क। अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं और मैं 95 करोड़ का रिस्क ले रहा हूं, तो रिस्क कहाँ है? वेयर इज द रिस्क? तो रिस्क ऑलवेज वॉज टेकन, इट वॉज द बिगेस्ट रिस्क ऑफ दैट टाइम, ऑफ दैट मोमेंट for me. Also, my sir, next question is that what is the message you want to give today's youth who want to innovate but afraid of their failure? So afraid of failure again, you are thinking about the future. Then only you will be afraid. If I fail, what will I do? That makes you fearful. और जब fear आदमी के दिमाग में आता है, तो fear multiplies with the fraction of second. कभी भी आप देखना, मैं एक छोटी सी मजाक की भी बात है, लेकिन साथ में फियर की बात है इसमें। हमारे टाइम में, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज ग्रोइंग, आई वाज टॉकिंग अबाउट 65, 68, 1968। आप में से कोई भी पैदा भी नहीं हुआ होगा तब। तो उस समय में मैं हिसार हरियाणा में रहता था। तो हमारे पेरेंट्स सिनेमा में जाना बुरा मानते थे, आजकल नहीं मानते हैं। उस समय में सिनेमा में जाना मतलब गलत था। पर हमारे घर में मेरी उम्र के एक लड़का दूसरा भी था। तो हम क्या करते थे, फर्स्ट हाफ में पिक्चर वो देखता था और दूसरे सेकंड हाफ में मैं देखने चला जाता था। और अगले दिन या किसी दिन फर्स्ट हाफ में मैं चला गया, दूसरे हाफ में वो चला गया। देख लेते थे ऐसे पिक्चर, घर वालों को पता नहीं लगे, नहीं तो 3 घंटे रहेंगे तो पता लग जाएगा। डर लगता था मार पड़ेगी, पता लग गया तो डर क्या है? और जबकि पता है कि आज पता नहीं लगने वाला, क्योंकि मैंने 1.5 घंटा ही बाहर रहा हूँ ना, कुछ भी बहाना कर दूंगा। लेकिन डर जो होता था वो इतना मल्टीप्लाई करता था। जब तक थिएटर से लेके घर तक आने में 5 मिनट लगते थे, तब भी वो इतना मल्टीप्लाई कर जाता था कि शक्ल पर डर दिखता था पेरेंट्स को, और वो तुरंत पकड़ लेते थे, कहाँ जाके आया भाई, कुछ गड़बड़ करके आया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डर को तो एक ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में होने वाली होती है, उसको हम मान लेते हैं कि अब हो गई वो चीज़। जो बुरा होना है फ्यूचर में, उसका डर लग रहा है हमें आज, और डर वो मल्टीप्लाई आज ही करना शुरू कर देगा, तो आप फेल होंगे ही होंगे। वो डर जो आपका है वो पूरा सही उतरेगा, वो सही हो जाएगी। जिस चीज़ का डर था आपको, वो पूरी होके ही रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ डरिए मत, फ्यूचर के लिए तो खासकर मत डरिए। तो मेरा ये सवाल था कि जब हम कई बार अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो बहुत लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि खुद के पेरेंट्स ही हमारे खिलाफ हो जाते हैं, तो उस वक्त हमें सिचुएशन किस तरह से हैंडल करनी चाहिए? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है? छोड़ो बेकार की बातों में, ऐसा है ना गाना। तो इसलिए देखिए, लोगों की बात के ऊपर मत जाइए। जो आपके मन को ठीक लगे, मन अपना साफ रखिए, शुद्ध रखिए, उस काम को करिए। लोगों के तरह से करेंगे, लोगों के डर के मारे कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
और कोई ऐसा काम मत करिए जिससे कि आपको लोगों के सामने आंखें नीची करनी पड़े, वरना कोई चिंता मत करिए, लोग कुछ भी कहने दें। बोलिए। वेरी गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम भूमि है और बचपन से मुझे मेरे जो पापा हैं उन्होंने सिखाया था कि कर्म पे ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता, बस वक्त कभी कभी अच्छा या बुरा होता है। तो यही सीख लेके मैं अब कॉलेज वगैरह में आई हूँ और मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मैं सारी लेती हूँ, क्योंकि यही सिखाया या तो कोई काम लो मत, और अगर लो तो पूरी तरह से करो। तो मुझे कभी भी ऐसा कोई काम नहीं लगा जिसमें मुझे लगे कि ये मेरा पैशन है या ये इसमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वही जो सीखा है कि काम कोई भी अच्छा है बुरा नहीं होता, बस तुम्हारा तो आज मन खराब है या आज कुछ और करने का मन है। तो मुझे कभी ये समझ नहीं आया कि वो एक ऐसी स्थिरता या मेरा कोई पर्टिकुलर पैशन जो मैं लाइफ टाइम कर सकूं वो मैं कैसे ढूंढूं। यही पैशन है आपका, हर चीज़ में अच्छाई ढूंढ लेना, हर चीज़ को एंजॉय करना, किसी चीज़ को बुरा नहीं मानना, दैट इटसेल्फ इज योर पैशन, यू विल फाइंड दैट आउट। करियर में फिर कैसे, मतलब कैरियर में आगे बढ़ोगे, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको कैरियर में? कि कौन सी फील्ड में जाऊँ मैं? कभी जैसे मैं बीबीए कर रही हूँ, कभी फाइनेंस में आपके रास्ते में इस प्रकार के, आप जैसे स्टूडेंट के रास्ते में जब आप पास करेंगी आपको 10 अपॉर्चुनिटी दिखेंगी सामने, एक नहीं मिलेगी। जिसको जो कमज़ोर होगा उसको एक आदमी ढूंढने में तकलीफ आएगी, आपको 5 मिलेंगी, 5 में से जो अच्छी लगे करिए। और पता कैसे लगेगा कि अच्छी सही में कौन सी? जो आपके मन को अच्छी लगे। मैंने बार बार कहा है, पैशन वही जिसको आपका मन करने को बार बार करे, वो चाहत है आपकी, ये करने को मेरा मन चाह रहा है, कर रहा है, वो करिए। सर जैसे अभी आपने कहा कि हमें अपने मन की सुननी चाहिए, लेकिन मेरा मन ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी मैंने जब मैं क्लास 12th में थी तो मैंने आर्ट्स से अपनी स्कूलिंग ख़त्म करी। उस टाइम मुझे हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था। मुझे लगता है मैं अब तो भाई लॉ कर सकती हूँ, मैं हिस्ट्री भी कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं थी। उसके बाद जब स्कूलिंग के बाद गैप मिला बीच में, उसमें मैंने ट्रैफिकिंग के बारे में पढ़ा। तो मैंने कहा भाई अब तो मैं NGO भी खोल सकती हूँ। फिर मैंने राइटिंग भी स्टार्ट कर दी, मतलब नॉवेल्स, छोटी मोटी कॉमिक राइटिंग वगैरह। मैंने कंपटीशन में भी पार्ट लिया, मुझे लगा अब मैं राइटर भी बन गई। फिर मैं यहाँ पे आई, फिर मेरे पापा ने कहा कि BBA कर लो। मैंने BBA के लिए भी मना नहीं करा, लेकिन मुझे थोड़ा डर लगा कि इसके लिए तो मैंने कोई प्रिपरेशन करी नहीं है, कॉलेज में कैसे होगा। यहाँ आई, कॉलेज स्टार्ट करा, मुझे BBA में भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मैं वो भी कंटिन्यू करती रही। सारे सब्जेक्ट्स बढ़िया लगे। यहाँ पे पर्टिकुलर मुझे एक सब्जेक्ट अच्छा लग गया, IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो हमारे पवन सर हमें पढ़ाते हैं, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। पवन सर हैं क्या यहाँ? ओके, वेलकम, थैंक यू। तो सर अब मैं ये आपसे एक ओपिनियन चाहती हूँ कि क्या मैं रिस्क ले रही हूँ कि मैं कुछ अलग ही कर रही हूँ अपनी लाइफ में? अंग्रेजी में जो कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो ना हो जाए आपके साथ। पर मल्टीफैसेटेड होना इंसान के लिए कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है यू मे बी ए प्रोटेजी चाइल्ड, जो प्रोटेजी के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया। थैंक यू सर। हाँ, आई एम श्योर यू शुड आस्क योर पेरेंट्स कि व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर यू यूज्ड टू हैव व्हेन यूर चाइल्ड। और हो सकता है कहीं पे वो बात अगर सही है तो मे बी दिस यू शुड कंटिन्यू दिस वे इन मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम विवान है। सर जैसा अभी आपने बोला कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बट सर जब वो लोग बोलते हैं तो उससे सर कहीं ना कहीं हमारा एक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो सर उस चीज़ को टैकल कैसे करें? हम जितना हाईली मोटिवेटेड होते हैं, हमारा सर सारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है लोगों के कहने पर। तो सर उसको टैकल कैसे करा जाए? इसलिए कि इग्नोर करिए उनको। यू हैव टू बी मोर पैशनेट। अगर पैशन आपका है तो आप ये कहोगे कि यार ये आदमी मुझे मेरे बारे में ये कह रहा है, मैं इसको गलत प्रूव करके दिखाऊंगा। उस पैशन से चलिए। थैंक यू सर। धीरे धीरे आपने एक को गलत साबित किया, दूसरे को किया, फिर आप परवाह करनी बंद कर दोगे, लोग कुछ कहने दो।
As a part of the media industry, what is that one advice that you would like to give content creators as how they can communicate with the audience? What is that one key aspect that you used for your industry that you directly connected and related with the audience? The day a content creator starts feeling that he or she knows everything about the content, that will be the day of failure. Most content creators start believing that they know everything about the viewer, and that's where they go wrong. जैसे हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे लोग बोलते हैं कि एक औरत होती है, तो you were have that. See, answer is yes. My dear wife, she never cribs if I am late. She always supports. She asks me question के दिन ठीक रहा. She has given me beautiful 3 kids. So that is a help. That is a support. वो अगर नहीं होगी, अगर क्रिबिंग वाइफ मिल जाती मुझे, तो मुसीबत हो जाती, नहीं शायद कर पाता जो कर पाया हूँ. Last question. सर मेरा एक सवाल है. जैसे हम सब लोगों के पास 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में, एंड सर ऐसा होता है कि लाइक काम इमरजेंसी और रिक्वायरमेंट्स, मतलब जिस काम को सबसे ज़्यादा अर्जेंट नीड है उस हिसाब से हम सब काम करना शुरू करते हैं दिन में. एंड सर आखिर तक आते आते शायद एनर्जी नहीं बचती है, एंड जो मेरे को करना पसंद है वो कर नहीं पाता. तो सर उस टाइम पे क्या करना चाहिए? रेस्ट देना चाहिए खुद को, या थोड़ा और पुश करते रहना चाहिए आगे कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे? जिस आदमी को उस काम को करने का पैशन होगा, पैशन में वो आदमी काम करेगा, कभी थकेगा नहीं. सर शाम को भी उतना ही फ्रेश मिलेगा वो जो सुबह के टाइम में था. सर मुझे आपसे ये पूछना है कि जैसे आपने जी को एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बना दिया है, आजकल हर घर में जाना जाता है, तो अगर किसी को खुद का कोई ब्रांड खड़ा करना है तो उसे कौन से स्टेप्स से शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि जी का बड़ा ब्रांड मैंने नहीं बनाया, जो व्यूअर्स हैं मेरे उन्होंने बनाया. और अपने ब्रांड को किसी भी चीज़ का ब्रांड, कोई भी चीज़ का भी, आप अपना नाम को ले लीजिए. आप अपने नाम को बड़ा ब्रांड बनाना चाहती हैं तो आपको वो अच्छे काम करने पड़ेंगे जो लोगों को, कस्टमर्स को, दूसरों को पसंद आए, तो आपका अपना ब्रांड भी बड़ा बन जाएगा. तो सर स्टार्ट करने के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए. पैशन यदि आपका है किसी भी चीज़ के बारे में, you will not feel tired doing that work, no matter how much time you spend on it, how much hard work you do. You will enjoy the work, and then as a result there will not be any necessity to do a work-life balance, जो आजकल बहुत से लोग बात करते हैं कि work-life balance चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. You will rather, when you fail, or when you face a failure, you will get determination to come out of it. और एक कहावत मैं मानता हूँ हमेशा कि फेल्योर तब तक नहीं है इंसान के पास जब तक उसको मान ना ले. फेल्योर तभी होता है जब आप उसको फेल्योर को मान ले कि मैं फेल हो गया. तो इस सब के साथ थैंक यू वेरी मच. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.